स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आपके प्यारे शो कभी कभी इत्तेफाक की कहानी में यहाँ शुरुआत हो चुकी है इमोशनल ड्रामे की, क्योंकि यहाँ परिवार भी है और साथ ही साथ यहाँ पर घर की असली बहू भी है। लेकिन असली बहू को यहाँ वो इज्जत, वो प्यार, वो सम्मान नहीं मिल रहा, क्योंकि घर के मुखिया चारुदत्त की आंखों पर यहाँ पर आकृति के नाम की पट्टी जो बंध गई है। आकृति जो कहती हैं, जैसा कहती हैं चारुदत्त, वो वही मानते जा रहे हैं। चारुदत्त यहाँ पर जो गुनगुन के एहसान हैं उसके लिए भी थैंक यू नहीं कह रहे, बल्कि उल्टा गुनगुन को हॉस्पिटल में देखकर उन पर ही भड़कते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पर कह दिया है कि तुम अब इस जगह पर नजर नहीं आनी चाहिए। लेकिन गुनगुन भी कम जिद्दी नहीं है। उन्होंने भी चारुदत्त से साफ कह दिया है कि वो भले ही परिवार के बीच में शामिल नहीं होंगी, लेकिन जब तक अनुभव ठीक नहीं होगा तब तक वो इस शहर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली। हॉस्पिटल से निकलते ही यहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर बैठेंगी गुनगुन और दिन रात वहीं से करने वाली हैं अनुभव की सेहत के लिए प्रेयर, और यही प्रेयर अब जल्द ही यहाँ पर काम आने वाली है, जिसका असर सीधे तौर पर शो के आगे आने वाले एपिसोड में दिखाई देगा। क्या होगा आगे और चंद्रू के इस बिहेवियर से शो की कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल कभी कभी इत्तेफाक के अगर आप हैं डेली व्यूअर्स तो हो जाइए तैयार 13 से 14 जून के धमाकेदार एपिसोड को देखने के लिए, क्योंकि अनुभव की काफी गंभीर हालत है और गुनगुन ने ले लिया है चौंकाने वाला फैसला। जी हाँ, एपिसोड की शुरुआत कुलश्रेष्ठ के अनुभव के परेशान होने से होती है। गरिमा और शंकर को भी न्यूज चैनल देखकर पता चलता है कि अनुभव को गोली लग गई है। गरिमा को आकृति का फोन आता है। आकृति को यहाँ पर आप देखेंगे वो कैसे गरिमा को खूब सुनाती है। गरिमा आकृति को अनुभव की हालत के लिए दोषी ठहराते हुए डांटती है। वो कहती है कि ये सब ना होता अगर उसने उसे बताया होता कि गुनगुन अनुभव के साथ मुंबई गई है। वो कहती है कि अगर अनुभव को कुछ हो गया तो वो उसे कभी नहीं माफ करेगी। एम्बुलेंस में अनुभव की तबीयत गंभीर और होती जाएगी, यानी सीरियस हो रही है। इसी बीच गुनगुन डॉक्टर से अनुभव को बचाने के लिए कुछ करने को कहती है। गुनगुन अनुभव की हालत के लिए खुद को दोषी ठहराती है और कहती है कि अगर अनुभव को कुछ हो जाता है तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। गुनगुन रोती है। गोलू चाचा उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जो होता है किसी और की वजह से नहीं होता, बल्कि ऊपर वाले की मर्जी होती है। गुनगुन अनुभव से कहती है कि उसे जीना होगा। कुलश्रेष्ठ के घर चारू आकृति के साथ मुंबई जाने का फैसला करता है। सरगम जोर देकर कहती है कि वो भी अनुभव से मिलने यानी यहाँ पर मिलना चाहती है। चंद्रू और गोली कहते हैं कि उन्हें उसकी यहाँ ज़रूरत है और उसे यहाँ रुकने का रिक्वेस्ट करते हैं। इसी बीच यहाँ पर चारू और आकृति चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रणविजय कहता है कि गुनगुन तमाम कोशिशों के बावजूद अनुभव को बचाने में नाकामयाब रही। एक लड़की कहती है कि अनुभव अभी भी जिंदा है, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो जिंदा रहे। रणविजय सोचता है कि अगर अनुभव बच गया तो वो उसका नाम बताएगा या आतंकवादी उसका नाम बता सकते हैं। वो अपने दोस्तों से बहाना बनाकर चला जाता है। आकृति और चारू कार में रास्ते में थे। आकृति चारू से पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कहती है कि अनुभव की असली पत्नी वो है। वो मुंबई पहुंचकर गुनगुन को निकालने के लिए कहती है। चंद्रू ने आकृति को गुनगुन के अनुभव को बचाने के लिए किए गए यहाँ पर कोशिशों की याद दिलाई। आकृति कहती है कि गुनगुन ने ये सब पब्लिसिटी और दुनिया को दिखाने के लिए किया है कि वो अनुभव की पत्नी है। वो कहती है कि गुनगुन ने उसके लिए मीडिया को रिश्वत दी होगी। चंद्रू कहता है कि ऐसा नहीं है। वो पूछती है कि क्या वो भी उसे अनुभव की पत्नी मानने लगे हैं। चारू इनकार करता है और कहता है कि वो गुनगुन को अनुभव के पास नहीं आने देगा। वो गुनगुन को फोन करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे आकृति गोलू चाचा को कॉल करेगी और अस्पताल के बारे में जानती है, जिसमें वो
अनुभव को लेकर जा रहे हैं। आकृति गोलू को फोन करती है और कहती है कि वो मुंबई आ रहे हैं, वो यहाँ पर हॉस्पिटल का एड्रेस भेजने को कहती है। गोलू गुनगुन से कहता है कि आकृति आ रही है। गुनगुन कहती है कि उसे आने दो। वो आगे कहती है कि वो अनुभव पर उसे अपना अधिकार नहीं छोड़ने देगी, लेकिन वो उस पर से आकृति का अधिकार भी नहीं छीनेगी। वो केवल यही चाहती है कि अनुभव ठीक हो जाए और इसके लिए बाकी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। इंस्पेक्टर ने कमिश्नर को फ़ोन किया और कहा कि रणविजय ने अनुभव को पैसे के लिए आतंकवादियों को बेच दिया था। वो कहता है कि रणविजय लखनऊ में रहता है और कमिश्नर कहता है कि लखनऊ में एक पुलिस टीम भेजकर रणविजय को गिरफ्तार कर लो। अनुभव अस्पताल में भर्ती हो गया है और इधर गुनगुन और गोलू नर्स को फॉर्म भरने के लिए अनुभव का यहाँ पर डिटेल देने को कहती है। तो वहीं अनुभव की पत्नी का नाम पूछती है तो वहाँ पर आकृति पहुँच जाती है और अपना नाम बताती है। चारू अनुभव के बारे में पूछता है और गोलू कहता है कि वो ओटी में है और डॉक्टर कहते हैं जब तक अनुभव का ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक वो कुछ नहीं कह सकते। जीन वहां पर आती हैं और आकृति को कंसोल करती हैं। इसी बीच चारू गुनगुन को ऑपरेशन थिएटर में जाने से रोकती है। वो कहता है कि अनुभव को खोजने के लिए उसने जो प्रयास किए थे उसके कारण वो अब तक चुप थे, लेकिन वो उसे आकृति के राइट नहीं छीनने देंगे। वो गुनगुन से जाने के लिए कहता है और आकृति गुनगुन को ताना मारती है और उसे बाहर निकलने के लिए कहती है। गुनगुन ने जाने से इनकार कर दिया। चारू कहता है कि उसे जाना होगा। गोलू चारू को याद दिलाता है कि गुनगुन एक लौती थी जिसने अनुभव की तलाश की है। जब वो सभी अनुभव को ताना मार रहे थे, घर में बिजी थे। वो बताता है कि गुनगुन ने अनुभव को खोजने के लिए कितनी कोशिशें की थी। वो कहता है कि गुनगुन की वजह से सीएम ने अनुभव को खोजने का आदेश दिया। आकृति ने सवाल किया कि क्या गोलू चाचा को ये सब सीएम ने बताया। गोलू कहता है कि नहीं, लेकिन कमिश्नर ने उन्हें इस बारे में बताया। गोलू आकृति को उसके साथ इस तरह से बदतमीजी करने के लिए वार्निंग देता है। चारू कहता है कि जब गोलू दूसरी औरत का सपोर्ट करता है तो उसके पति को छीनने चाहती है तो आकृति का गुस्सा होना सही है। गोलू चारू को याद दिलाता है कि गुनगुन ने अपनी जान जोखिम में डालकर अनुभव को बचाया है और वो उसका अपमान कर रहे हैं। गुनगुन गोलू से उसकी वजह से उनके बीच ना लड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है। अनुभव को खोजने में मदद करने के लिए चंद्रू गुनगुन को थैंक यू कहता है। चंद्रू से चारू यहाँ पर ये सब करने को मना करता है। वो याद दिलाता है कि और कहता है कि वो हमेशा आकृति के साथ ही रहेगा और आकृति ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। इसी बीच गुनगुन कभी भी उनके घर में या उनके दिल में आकृति की जगह नहीं ले सकती है, वो कहेगा। गुनगुन कहती है कि उसने कभी भी आकृति को रिप्लेस करने का नहीं सोचा और नहीं कोशिश की है। फिर चारू उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। आकृति गुनगुन का यहाँ पर अपमान करती है और उसे बाहर निकलने की वार्निंग देती है। गोलू उसे इसके लिए वार्निंग देता है और चारू गोलू से कहता है कि मत भूलो कि आकृति गुनगुन की पत्नी है। नर्स उन्हें हॉस्पिटल में ना लड़ने की वार्निंग देती है। चारू गुनगुन से जाने की डिमांड करता है। डीन आती है कि गुनगुन ने अनुभव के लिए जो किया उसके बाद गुनगुन को जाने के लिए कहना गलत होगा। चारू यहाँ पे डीन को भी डरा देंगे और काफ़ी कुछ कह देने वाले हैं। और ऐसे में अब शो के कल के एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं। चारू ने गुनगुन से हॉस्पिटल से जाने की डिमांड कर दी। गुनगुन कहती है कि जब तक अनुभव ठीक नहीं होगा वो इस शहर को नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो उन्हें परेशान नहीं करेगी और वहां से यानी हॉस्पिटल से चली जाती है। ऐसे में अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि यहाँ पे चारू दत्त जो हैं पूरी तरीके से आकृति से भी ज़्यादा सख्त बनते नजर आ रहे हैं। घर के मुखिया हैं लेकिन गलत और सही का वो फ़र्क पूरी तरीके से भूल चुके हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें ना सिर्फ चंद्रू बल्कि यहाँ पर जब आप सभी के गोलू चाचा को मालूम चलेगा कि गुनगुन की भी तबीयत ठीक नहीं है, तब वो चारू दत्त को भी समझाते नजर आएंगे। क्या चारू दत्त के ऊपर अब आकृति के बाद किसी और की भी बातों का असर होगा? ये सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।